हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवांस आई स्टार स्पाई प्लेन की। जी हाँ, अगर मैं अपनी जुबान में कहूँ तो इसे आई स्टार जासूस प्लेन भी कहा जाता है। सुनने में ना गाइस, ये जो नाम है ना, ये एकदम जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग देता है। मतलब एकदम से ना जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ये आई स्टार जासूस प्लेन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल में बोलूंगा गाइस कि आखिर ये है क्या। और दोस्तों मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट आई स्टार जासूस प्लेन को बनाने में ना इंडिया को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इमेजिन करिए गाइस, ये बहुत बड़ा नंबर है। इट्स अ वेरी वेरी मेगा प्रोजेक्ट। और दोस्तों ये ऐसा वैसा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे बिल्कुल भी गलत मत समझ बैठना। ये इंडियन एयरफोर्स के बहुत से बड़े बड़े ऑपरेशंस में मदद कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक फैबुलस प्रोजेक्ट। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भारत की एक झलक है। इंडियन एयरफोर्स जो कि इंडिया की एयर डिफेंस का सबसे बड़ा पिलर है, हमेशा अपने कैपेबिलिटीज को हर आए दिन अपग्रेड करते रहती है। ठीक है, आज के जमाने में इंडियन एयरफोर्स सिर्फ फाइटर जेट उड़ाने तक सीमित नहीं है। ठीक है, आज के जमाने में जंग सिर्फ गोलियों से नहीं जीता जाता। जंग को जीतने के लिए हमें प्रॉपर इंटेलिजेंस और प्रॉपर सर्विलेंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक बहुत बड़ा रोल इसका होता है जंग के दौरान। आपको याद है ना कारगिल वॉर, क्योंकि कारगिल वॉर में ना उस वक्त हमें ये चीज रियलाइज हुई थी कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन के बिना दुश्मन पर हमें जीत नहीं मिल सकती। दुश्मन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमें प्रॉपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और वही सीख लेकर आज इंडियन एयरफोर्स एक नए मिशन पर निकल चुकी है जिसका नाम है आई स्टार स्पाई प्लेन मिशन। नाउ अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा कि सर रिपीटेडली आप जब से आई स्टार एरोप्लेन कह रहे हो, आई स्टार जासूसी प्लेन कह रहे हो, मतलब इसका मतलब है क्या? ये इसका काम ही क्या है? तो देखिए जी, आई स्टार का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। ये एक तरह का स्पाई सिस्टम है आसमान में जो हवा में उड़कर जमीन पर हो रहे हर एक मूवमेंट को देख सकता है, चाहे दिन में हो या रात में या बारिश में हो या बर्फीला तूफान में। ये हर तरह के वेदर एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। इस सिस्टम के जरिए इंडियन एयरफोर्स रियल टाइम डेटा को कलेक्ट कर पाएगी, दुश्मन के बेसेस को, दुश्मन के मूवमेंट्स को, दुश्मन के स्ट्रैटेजीज का पूरा मैप रेडी करेगी। नाउ अभी आप कहोगे कि सर इंडिया को आई स्टार की जरूरत ही क्यों है? हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है ना, तो हम आई स्टार का प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं? तो देखिए, अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी के लिए चल रहा है। टेंशन्स बहुत ज्यादा हाई है, हर एक मोमेंट क्रिटिकल है। पाकिस्तान पर किसी का भरोसा नहीं है, हम भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया है। जून के 4th वीक में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के बाद ये प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स को 3 अल्ट्रा एडवांस स्पाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे जिनके अंदर आई स्टार सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है इंडियन डिफेंस सेक्टर में। नो अभी आपके दिमाग में ना एक और सवाल आना चाहिए कि सर ये जो प्लेन है ना, आई स्टार प्लेन, ये जासूसी प्लेन है, इसको रेडी कौन करेगा? क्या ये फॉरेन कंपनी रेडी करेगी या ये इंडिया ही रेडी करेगा? तो देखिए जी, ये जो प्लेन की बॉडी है ना, या तो ये बोइंग तैयार करेगा या बॉम्बार्डियर जैसे फॉरेन कंपनी ही इसको तैयार करेगा। लेकिन वेट, इसका जो असली सिस्टम है ना, जो असली दिमाग है, वो पूरा प्योर देसी होगा, प्योर स्वदेशी होगा, जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ के कैप्स सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम है, इसमें ये इंटीग्रेट किए जाएंगे। यानी प्लेन की जो बॉडी है वो फॉरेन ही होगी, लेकिन इसके अंदर का जो टेक है ना, ये इंडियन होगा। और ये आई स्टार की खासियत ये है कि दोस्तों ये दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, ये प्लेन हर वक्त काम करता रहेगा। दुश्मन के एरिया में ये जाए बिना ही उनकी हर हरकत पर नजर रखता है।
ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाइयों से काम करता है, जो इसे और भी ज्यादा सेफ बनाएगा। जमीन पर जो हो रहा है ना, उसका एग्जैक्टली लाइव डेटा तुरंत हमें ग्राउंड फील्ड पर भेजेगा। रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस यूनिट और कमांड पोस्ट जैसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स को ढूंढ सकता है ये सिस्टम। इन सब के लिए पहले अलग अलग मशीन्स लगती थी, लेकिन अब सब कुछ ये एक ही स्पाई प्लेन पर तैयार हो जाएगा, स्पाई प्लेन पर बिल्ड होगा। यानी कि ये एक स्पाई प्लेन से हम हर चीज पर नजर रख सकते हैं। इमेजिन करिए, इंडियन आर्मी ग्राउंड पे है, ऑपरेशन कर रही है, और ऊपर से हवा में, आसमान में इंडियन एयरफोर्स का आई स्टार एरोप्लेन, स्पाई एरोप्लेन डेटा दे रहा है इंडियन आर्मी को। अब तक ये जो टेक है ना, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल जैसे टॉप कंट्रीज के पास है, रशिया और चाइना के पास है, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट स्टेज है, डिफरेंट अप्रोच है। लेकिन यूएस, यूके, इजराइल के पास एग्जैक्टली इसकी जैसी टेक्नोलॉजी है, और अब इंडिया इस लीग में शामिल हो चुका है। इस सिस्टम के आने के बाद ना दोस्तों, इंडिया का जो डिटरेंस लेवल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी दुश्मन सोच समझ के कदम उठाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया अब अंधेरों में नहीं बल्कि सैटेलाइट विजन में लड़ रहा है। कारगिल वॉर के बाद से ही ना हम इंडियंस को समझ आ चुका है कि बिना सर्विलेंस के कुछ नहीं होता। आई स्टार इसी विजन का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो हमें आज देखने को मिला। एक लॉन्ग टर्म प्लान जो हर फ्यूचर जंग के लिए हमारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। सिस्टम इंडियन है, इंटीग्रेशन इंडियन है, सिर्फ एयरफ्रेम जो प्लेन है ना वो फॉरेन कंट्री का इंपोर्टेड है बस। यानी भारत टेक सुपर पावर बनने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आई स्टार प्रोजेक्ट क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे बनाया जा रहा है, और इंडिया को ग्लोबल मैप पर कैसे ये स्ट्रैटेजिक हेल्प करेगा। ये एक साइलेंट गार्डियन बनेगा जो बॉर्डर पे हर मूवमेंट पर नजर रखेगा और इंडिया की सरहदों की हिफाजत करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।